मार्केट विजन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में मैं निफ्टी का लेवल के साथ साथ बाकी जो सेक्टर है उसका क्या हाल है, कौन सा सेक्टर में कितना बियरिशनेस, हालांकि हर एक सेक्टर बियरिश है पर उसमें कोई ज़्यादा है कोई कम बियरिश है, तो वो दिखाने का कोशिश करूँगा। निफ्टी का क्रूशियल जो लेवल है वो बताने का कोशिश करूँगा। हो सकता है कि आज का ये जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ा सा आपका टाइम ले सकते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे जो आने वाले वक्त पे आपका ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मेन जो टॉपिक है वो डिस्कस करने से पहले जो हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है उसको फॉलो कर लेते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं मेरा पर्सनल स्टडी एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। निवेश करने से पहले अपना फिनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अब चलते हैं निफ्टी का चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट का क्या स्थिति है, कहाँ पर है और उसका कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये बात हम डिस्कस करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है। तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। लगातार 5 महीना तक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज कर रहे हैं, यानी इसका क्लोजिंग पिछले मंथ के नीचे आ रहा है और ये फरवरी महीना का जो क्लोज है निफ्टी ने 20 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया। तो एक्चुअल में जब तक निफ्टी 22,372 के ऊपर नहीं चल पाएंगे तब तक निफ्टी के अंदर अच्छा बुलिशनेस तो देखने को नहीं मिलेंगे। पर मुझे लगता है कि यहाँ से एक बुलिश मूव या रिलीफ रैली इनिशियली मिल सकता है। यहाँ पर ही निफ्टी का बॉटम हो चुका है ऐसे कहना तो अभी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए टाइम लगेंगे। तो जस्ट 20 मूविंग एवरेज को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही तोड़ा। ये पूरा महीने के अंदर लास्ट जो ट्रेडिंग डे था 28 फेब को, तो वहाँ पर निफ्टी का जो चल आया है उसी से निफ्टी अपना 20 मंथ मूविंग एवरेज का नीचे एक क्लोज किया है। तो अब चलिए देखते हैं कि निफ्टी का लेवल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का क्लोजिंग करीब करीब 22,124 यहाँ पर है। तो 22,104 से लेके 22,206, करीब करीब 100 से लेके 200, ये जो लेवल है ये निफ्टी का न्यूट्रल लेवल है। तो अगर डे क्लोज निफ्टी का 300 के ऊपर आ रहा है और भी हम कह सकते हैं कि 410 इस लेवल के ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ पर ये आता है तो निफ्टी के जो और अंदर और भी बुलिशनेस इस आने वाला महीने में देखने को मिलेंगे और यहाँ से जो उछल जाएंगे तो ये सारे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का काम करेंगे, जैसे 22,206, 22,307, बीच में 22,250 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा हमें और अल्टीमेटली 22,410 यहाँ तक बाजार का उछाल देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी 22,410 के ऊपर क्लोज कर रहा है तो नेक्स्ट ये जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला है वो सारे लेवल धीरे धीरे अचीव होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट लेवल 3, रेजिस्टेंस लेवल 3 जो है ये है 22,770। ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है, वेरी क्रूशियल लेवल है। जब तक ये लेवल को नहीं तोड़ रहा है, वीक तो छोड़िए पूरा महीने का अंदर जब भी इस लेवल के करीब आएगा निफ्टी के अंदर फिर से एक बियरिशनेस देखने का उम्मीद है। अगर इसके ऊपर स्टेबल हो रहा है मतलब निफ्टी का रैली कंटिन्यू करेंगे और वो 23,027
मतलब आप 23,000 पकड़ के चलिए, वहाँ तक भी रैली कर सकते हैं। उस यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज करेंगे तो फिर से 23,000 के ऊपर भी कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है वो तब डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। पर अभी फिलहाल ऊपर में 22,717 ये लेवल क्रूशियल है। जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं करते हैं तब तक ऊपर का जो बाकी रेजिस्टेंस लेवल है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिलहाल निफ्टी अभी अगर यहाँ से उछलते हैं, उम्मीद करता हूँ उछलने का, तो यहाँ पर इतना तक रैली बन सकता है। अगर निफ्टी यहाँ से और भी बियरिश होने, तो बियरिश कब होने लगेंगे? जब निफ्टी 100 को तोड़ेगा और 976 एक्चुअल में 1976 इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी का डे क्लोजिंग आ रहा है तो निफ्टी के अंदर बियरिशनेस देखने को मिलेगा, और भी बियरिशनेस निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, नीचे में 22,040 के करीब एक माइल्ड सपोर्ट लेवल है। फिलहाल ये लेवल अगर तोड़ता है तो निफ्टी 21,900 एंड 21,800 ये दोनों लेवल को टच करने का कोशिश करेंगे। ये 21,800 टू 22,000 ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 21,800 टू 22,000, ये निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर निफ्टी ये सारे सपोर्ट लेवल तोड़ रहा है तो इसी महीने के अंदर ये बाकी जो लेवल है उसको अचीव करने का कोशिश करेंगे। नहीं तो नीचे 21,800 से 700 इसके बीच में रहने का कोशिश करेंगे। ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऊपर में ये दोनों लेवल, मतलब अभी निफ्टी का जो स्थिति है 21,700 से लेके 22,700 ही सोच के चलेंगे। 21,700 अगर तोड़ते हैं, रेजिस्टेंस लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो 22,000 से 21,800 में, सॉरी सपोर्ट लेवल नीचे में। ओके, बफर जोन देके और भी 100 पॉइंट नीचे, क्योंकि 21,000 का इंडेक्स है वो, उसमें 100 पॉइंट कोई बड़ा बात नहीं है, तो थोड़ा बफर जोन रखना पड़ता है। तो 21,700 हम मान के चल रहे हैं। 21,700 और 21,800 एंड 22,000 ये सारे लेवल यहाँ पर 21,700 के ऊपर ये जो लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सारे लेवल टेक्निकली सपोर्ट लेवल। कहीं पर भी निफ्टी एक टेम्पोररी बॉटम बना सकता है, पर इसका नीचे क्लोज होने से बाजार में और भी गिरावट देखने को मिलेगा, तब जाके ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेवल यहाँ पर आप S2 ये लेवल कहाँ से हमें मिल रहा है, ये जो लेवल मतलब 21,300 ये लेवल आप चार्ट में जाके देख लीजिए। जो जून महीने का बॉटम था, 24 का जून महीना का बॉटम था, इलेक्शन रिजल्ट का बॉटम था, वो 21,300 के करीब था। तो निफ्टी एक्चुअल में इसी लेवल को टच करने का कोशिश कर सकता है अगर ये 21,700 को ब्रेक कर रहा है। तो ये था निफ्टी का लेवल। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके हर एक सेक्टर का क्या चार्ट है। तो ये जो सेक्टोरियल व्यू हम लेंगे, वहां पर मेरा जो मेन पैरामीटर है वो है 20 मंथ मूविंग। हर एक सेक्टर के अंदर हमको बियरिशनेस देखने को मिल रहा है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो किसमें ज़्यादा किसमें थोड़ा कम बियरिशनेस है, तो इसको देखने के लिए मेरा जो पैरामीटर है वो मूविंग एवरेज 20 मंथ मूविंग एवरेज है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सेक्टर का व्यू। निफ्टी बैंक ये जो सेक्टर है ये अभी भी 20 मंथ मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं, एकदम क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर इस लेवल को तोड़ेगा ये और भी बियरिश होने लगेंगे, नहीं तो यहाँ से एक रिलीफ रैली का उम्मीद हम कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो बैंकिंग सेक्टर में जो स्टॉक है, मेन जो स्टॉक है, तो उसको देखिए, उसके अंदर यहाँ पर सपोर्ट मिलने का उम्मीद है। ये है निफ्टी प्राइवेट बैंक, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर
टेक्निकली एक इन्वर्टेड हैमर बना के खड़ा है। लगातार नीचे गिरने के बाद 20 मूविंग एवरेज के करीब आके एक इन्वर्टेड हैमर शो किया है। जैसे ही ये यहाँ से अगर इसका सपोर्ट मिलता है, ये उछलने लगते हैं, तो यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकता है प्राइवेट बैंक के अंदर। प्राइवेट बैंक थोड़ा सा निफ्टी जितना बियरिश है, उससे कम बियरिश बैंक निफ्टी है। और बैंक निफ्टी में प्राइवेट एंड पीएसयू दोनों बैंक रहते हैं। प्राइवेट बैंक में बियरिशनेस थोड़ा कम है, क्योंकि पीएसयू बैंक जो है उसका चार्ट जब हम देखेंगे, आप देख सकते हैं क्लियर कट 20 मूविंग एवरेज के नीचे डिसिसिव एक स्ट्रॉन्ग बियरिश बार लेके क्लोज किया है। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में अगर हम खरीदारी के बारे में सोचते हैं, तो हमें प्राइवेट बैंक के बारे में। अब आते हैं निफ्टी फिनेंस सर्विस। देखिए, निफ्टी फिनेंस सर्विस उस हिसाब से उतना बियरिश है नहीं। तो निफ्टी फिनेंस का जो स्टॉक है, इसमें अगर निफ्टी उछलता है, कोई ना कोई स्टॉक को तो उसको हेल्प करना है। तो कौन कौन सा स्टॉक हेल्प करेंगे? तो जैसे प्राइवेट बैंक जो है उसके अंदर का जो स्टॉक है, और ये निफ्टी फिनेंस के अंदर जो स्टॉक है जो निफ्टी को उछालने में सहायता करेगा, निफ्टी 50 के अंदर है, तो वो सारे स्टॉक निफ्टी को यहाँ से थोड़ा उछालने के लिए सहायता देंगे। तो इसीलिए ये सेक्टरल व्यू इतना इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा सेक्टर में हमको बुलिश व्यू रखना चाहिए। हम प्राइवेट बैंक एंड निफ्टी फिनेंस सर्विस, इसमें बुलिश व्यू मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही 20 मूविंग एवरेज को, मंथली 20 मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है, और फिनेंस तो डिसिसिवली ऊपर में ट्रेड कर रहा है। अब ये देखिए निफ्टी मेटल, ये निफ्टी मेटल भी लगातार बियरिश तो हो रहा है, ये भी 20 मूविंग एवरेज का करीब है, और साथ में यहाँ पर इसका कैंडल का बॉडी छोटा हो रहा है। मतलब इस सेक्टर के अंदर भी उछाल थोड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर देखा जाता है कि ये सेक्टर 20 मंथ के नीचे, 20 मंथ का वैल्यू यहाँ पर प्लॉट करके दिया गया है, जैसे 88,302, इसके नीचे अगर ये लगातार ट्रेड होने लगा, तब यहाँ पर उछाल देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे ही इस लेवल के ऊपर ये ट्रेड करने लगेंगे, तो इसके अंदर बुलिशनेस देखने को मिलेगा। ये देखिए निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा लास्ट 2 मंथ में भारी गिरावट के साथ क्लोज किया है, फिर भी ये भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। मतलब ये जो 20 मूविंग एवरेज 19,474 पे है, इसको सपोर्ट मान के आप चल सकते हैं। ये सपोर्ट अगर फार्मा सेक्टर ऑनर करते हैं, तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक के अंदर यहाँ से एक रैली बन सकता है। अगर इस लेवल को फार्मा सेक्टर तोड़ रहा है, तो फार्मा सेक्टर के अंदर का जो स्टॉक है वो उसमें ऑलरेडी बियरिशनेस है, और वो और भी बियरिश होने लगेंगे। निफ्टी आईटी, ये भी लास्ट महीना में इसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिला, एक ट्रिमेंडस बियरिश बार है, फिर भी ये भी 20 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया है, उसके करीब ही क्लोज किया है। मतलब इसी सेक्टर के अंदर भी यहाँ से एक रिलीफ रैली का उम्मीद कर सकते हैं, अगर ये 20 मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ते हैं। इस मूविंग एवरेज का जो लेवल है वहाँ पर चार्ट के अंदर प्लॉट किया गया है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर इसके नीचे आ रहा है तो बियरिशनेस कंटिन्यू करेंगे, अगर इसको ऑनर कर रहे हैं तो यहाँ पर इस सेक्टर का स्टॉक के अंदर बुलिशनेस देखने को मिलेगा। हाँ, कौन सा स्टॉक के अंदर बुलिशनेस देखने को मिलेगा, कौन सा सेक्टर के, वो पर्सनली स्टॉक को एनालिसिस करके पता चल सकता है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो के अंदर सारे स्टॉक के बारे में बता सकते हैं। तो इसीलिए ओवरऑल सेक्टरल व्यू यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको एक सहायता मिले, एक हेल्प मिले कि कौन सा जगह पे, कौन सा टाइम पे, किस सेक्टर को स्टॉक पे हम ध्यान दें। यह है निफ्टी मीडिया, ट्रिमेंडस बियरिश है। इसमें जो स्टॉक है ये क्लियर कट सेल ऑन राइज मान के ही चलिए। मेरे हिसाब से सबसे बियरिश कोई सेक्टर अगर है तो अभी ये निफ्टी मीडिया है। तो निफ्टी मीडिया का जो स्टॉक है उसको सेल ऑन राइज मान के हम चल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है निफ्टी एनर्जी, इसके अंदर भी ट्रिमेंडस बियरिश है। 20 मूविंग एवरेज को तोड़ा है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है। तो एनर्जी सेक्टर का जो स्टॉक है, इसको हम
सेल ऑन राइज यही स्ट्रेटेजी मान के चलेंगे, ये भी बियरिशनेस के साथ क्लोज किया है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, इसमें भी वही है, पूरा बॉडी 20 मंथ मूविंग एवरेज का नीचे है। तो जैसे ही ये राइज करेंगे तो 20 मंथ मूविंग एवरेज के करीब जाएंगे, तो वहाँ पर यहाँ तक थोड़ा बहुत रैली तो बन ही सकता है, पर इसमें भी हम सेल ऑन राइज यही स्ट्रेटेजी मान के चलेंगे। 10,500 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पर जाते हुए ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो स्टॉक है उसमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है। कौन सा स्टॉक गिरेगा, इसके लिए पर्सनली स्टॉक को देखने, ये गिर रहा है मतलब सारे स्टॉक गिरेगा सेक्टर का, वो नहीं है। जिस स्टॉक के अंदर वीकनेस डेवलप हो रहा है वो गिरेगा, पर सेक्टर बियरिश है। एफएमसीजी सेक्टर ये भी बियरिश है, तो ये भी 20 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे डिसोसिएट क्लोज किया है। तो इस सेक्टर का स्टॉक को भी घूमने के लिए वक्त लगेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी भी इसमें खरीदारी देखने को नहीं मिल रहा है। सेल ऑन राइज यही स्ट्रेटेजी इस सेक्टर के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी रियल स्टेट रियलिटी सेक्टर, इसमें भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे डिसोसिएट क्लोज किया है। तो जैसे ये सेक्टर भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है, तो हम इस सेक्टर को भी बियरिश सेक्टर मान के चल सकते हैं। तो इसमें भी भारी भरकम बियरिशनेस है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो देखिए, ये जो एक सेक्टर है ये इसमें भी गिरावट देखने को मिला है, और ये निफ्टी ऑटो सेक्टर 20 मंथ मूविंग एवरेज को तोड़ा तो है, पर उतना नीचे क्लोज नहीं किया है। मतलब ये यहाँ से एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकते हैं। तो इस ऑटो सेक्टर का दो स्टॉक को मैंने देखा हो, उसका नाम आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसका चार्ट देखिए, एक टाटा मोटर, एक हीरो मोटोकॉर्प। ये दोनों स्टॉक में जो लेवल पे है वहाँ से एक रैली देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म रैली यहाँ से देखने को मिल सकता है। महीने के अंदर आपको कुछ मुनाफा मिल सकता है, पर उसको कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर उसमें बुलिश व्यू बनेंगे, इसके लिए उसका पर्सनल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्टॉक का पर्सनल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, पर दो स्टॉक का नाम यहाँ पर मैंने बताया है, टाटा मोटर और हीरो मोटोकॉर्प। तो इसके अंदर जो लेवल पे है, एक लो रिस्क ट्रेडिंग एरिया पे वो है, उसके अंदर बाइंग व्यू आप मान के चल सकते हैं पोजिशनली। तो ये था ओवरऑल निफ्टी, और साथ में हर एक सेक्टर जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है उस सेक्टर का व्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो व्यू यहाँ पर मैंने शेयर किया हो और निफ्टी का जो लेवल मैंने शेयर किया हो, ये एटलीस्ट होली तक आपको सहायता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन।